बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के अनुसार 5 चरणों में बिहार में चुनाव हो सकते हैं। यह खबर इस वक्त आ रही है। अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं, वक्त कम है, ऐलान कभी भी चुनाव आयोग की तरफ से हो सकता है। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये कि ये चुनाव 5 चरणों में हो सकते हैं। चुनाव आयोग इस बात की घोषणा पहले ही कर चुका है कि अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, लेकिन संभव है कि अब ये चुनाव 5 चरणों में हों। तो चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों के अनुसार ये खबर आ रही है कि 5 चरणों में अक्टूबर के आखिर या नवंबर की शुरुआत में चुनाव हो सकते हैं, यानी कि त्योहारों के बीच बिहार में चुनाव करवाए जाएंगे। 5 चरणों में चुनाव की ज्यादा संभावना व्यक्त की जा रही है। चुनाव का कार्यक्रम तय करने से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार का दौरा भी किया है। पुलिस प्रशासन, तमाम राजनीतिक दलों से चर्चा भी इस बारे में की जा चुकी है और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, पुलिस प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों के साथ भी चर्चा हो चुकी है। सुरक्षा तैयारियों पर इलेक्शन कमीशन की यानी कि चुनाव आयोग की कड़ी नजर भी बनी हुई है। 5 चरण अक्टूबर नवंबर में चुनाव की संभावना है, जिसकी घोषणा पहले ही चुनाव आयोग कर चुका है और अब त्योहारों के बीच बिहार में चुनाव होंगे 5 चरणों में। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं। मौसमी, कितनी संभावना कि 5 चरणों में ये चुनाव होंगे और 5 चरणों के पीछे वजह? मौसमी, देखिए सईद, बिहार की जनसंख्या और उसकी ज्योग्राफी को देखते हुए चुनाव आयोग ने ये संभावना जताई है कि 5 फेजेस में बिहार में चुनाव हो सकते हैं और इसको लेके जो सुरक्षा व्यवस्था बंदोबस्त है उसको लेकर गृह मंत्रालय में एक बैठक हुई, जिसमें चुनाव आयोग के आला अधिकारी और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। उसमें यह तय किया गया कि करीब 50 कंपनियां भेजी जाएंगी और सैनिक बलों की, जो कि कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था वहां बनाए रखेंगी ताकि कोई भी हिंसा की घटना ना हो और शांतिपूर्वक चुनाव हो सके। त्योहारों का मौसम है मौसमी, और उसके मद्देनजर क्या ज़्यादा परेशानियां नहीं होंगी इन चुनावों को करवाने में, या इस तरह से इंतज़ाम किए गए हैं कि त्यौहार भी निपट जाएं बीच बीच में और ये चुनाव भी हो पाएं? ये फैसला किस तरह से लिया जा सकता है या लिया गया है? सही, देखिए बिल्कुल मौसम त्योहारों का है और जाहिर तौर पे जो पूरा प्रशासन है वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान देता है कि कुछ ऐसे अनवांटेड एलिमेंट्स हो सकते हैं जो कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जो आतंक की साजिश रख सकते हैं। उसके मद्देनज़र ये बेहद ज़रूरी है कि पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए। उसके लिए चुनाव आयोग ने राज्य से भी आंकड़े मांगे थे कि आपको कितने सैनिक बल चाहिए, और उसके बाद एक विश्लेषण के बाद ये तय किया गया कि 50 कंपनियां भेजी जाएंगी जो कि बिहार में चुनाव से पहले ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट की जाएंगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि जो वहाँ पे कानून व्यवस्था है, अमन और शांति है, चुनाव में बनी रहे, कोई खौफ ना हो, आराम से जो आम आदमी है वो जाके बाहर वोट डाल सके। मौसमी, 2010 में 6 चरणों में पिछली विधानसभा के लिए चुनाव कराए गए थे, लेकिन 29 नवंबर ये वो तारीख जब बिहार विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो संभावना किस बात की ज़्यादा कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में चुनाव का पहला चरण हम देख सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि नवंबर में ही करवा दिया जाए, या ज़्यादा संभावना इस बात की कि 15 अक्टूबर के बाद भी चुनाव शुरू हो जाएं? देखिए, अमूमन ये कोशिश होती है कि चुनाव में जो है एक फेज तरीके में चुनाव कराए जाएं ताकि जो अर्धसैनिक बल हैं उनको एक फेज के बाद दूसरी जगह पोस्ट किया जा सके या उनको मूव किया जा सके। तो इसके मद्देनज़र हो सकता है कि अक्टूबर से लेके नवंबर तक ये चुनाव का चरण चले और नवंबर के पहले या दूसरे। बहुत धन्यवाद मौसमी सिंह हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए 5 चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे।